कर्नाटक में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है और अब से थोड़ी देर के बाद बेंगलुरु के ताज होटल में मीटिंग में कांग्रेस की अगुवाई में 26 दल बड़ी बैठक करने वाले हैं। सभी दलों के नेता बेंगलुरु पहुंचने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे। शरद पवार को आज ही जाना था, लेकिन वो कल पहुंचेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। कांग्रेस का जोश हाई है। पटना में 17 दल ही जुटे थे, लेकिन बेंगलुरु में 26 दल साथ आ गए हैं। रात 8 बजे आज डिनर का भी आयोजन है और कल सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लंबी बैठक होने वाली है। इसके बाद 2024 की रणनीति का खुलासा होगा। प्लान है कि कल की बैठक में विपक्षी दल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर राज्यवार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खोजने की तैयारी वो शुरू करेंगे। संसद के अंदर और बाहर सरकार को घेरने का साझा कार्यक्रम भी तैयार कर लिया जाए। ये सब तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर बड़ी बैठक होगी। इधर कल ही दिल्ली में एनडीए की भी बैठक होने वाली है। बीजेपी ने 30 दलों की बैठक का बड़ा दावा कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले चिराग पासवान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हुई है। एनडीए की बैठक में भी 6 नए दल शामिल होने वाले हैं। खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए की बैठक में आ रहे हैं। मतलब यह है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ओर से दलों को जोड़ने का काम काफी तेजी से शुरू है। किसके कुनबे में कितने दल हैं, ये गिनती की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां फुल एक्शन में हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2024 की चुनावी लड़ाई में विपक्ष का कुनबा ज्यादा भारी दिख रहा है? क्या 2 दर्जन से अधिक विरोधी दलों के बीच एकजुटता का रास्ता खोजना आसान है? क्या बीजेपी एनडीए की पुराने सहयोगियों की बजाय नए सहयोगियों को जोड़ना फायदेमंद समझ रही है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दो 2024 के चुनावी रिंग में एक तरफ होगा एनडीए 30 दलों का कुनबा, सामने होंगी 26 दलों की टोली। दावा सत्ता पर होगा, दंगल जनता के दरबार में। बेंगलुरु में हवाई अड्डे से 5 सितारा होटल तक सजावट है। 26 दलों के दर्जनों नेता आ रहे हैं। उनका स्वागत सत्कार हो रहा है। लिखा है यूनाइटेड वे स्टैंड, बोले तो एकता में बल है। और इसी एकता के लिए पटना में 17 दल जुटे थे। बेंगलुरु में 26 जुट रहे हैं। पटना में नीतीश संयोजक थे। बेंगलुरु आते आते कांग्रेस संयोजक बन गई है। पटना में केजरीवाल नाराज थे। बेंगलुरु में कांग्रेस का साथ पाकर खुश हो चुके हैं। इसके अलावा पटना में सोनिया गांधी नहीं थी, बेंगलुरु में हैं। सबसे बड़ा फर्क कि पटना में इस मोर्चे के नेता के नाम पर धुंधलका था। अब तस्वीर ज्यादा साफ है। राहुल गांधी इज द mass leader in Congress party, like opposition party also. लालू जी ने कहा कि हम लोग तो बारात हैं, दूल्हा तो राहुल गांधी हैं। बेंगलुरु में लगे पोस्टरों बैनरों पर यूं तो सभी दलों के नेताओं की फोटो लगी है। कुछ दलों के 1 से अधिक नेताओं की भी तस्वीरें लगी हैं। लेकिन इस पोस्टर के अलावा 2 और पोस्टर हैं जो पटना और बेंगलुरु का फर्क समझाते हैं। क्योंकि बेंगलुरु में लगे इन पोस्टर्स के केंद्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे हैं, तो दूसरे पोस्टर के टॉप पर भी इन्हीं तीनों की तस्वीरें लगी हैं। इस बार की बैठक के मुद्दे और एजेंडे को लेकर कांग्रेस ही सब की ओर से दावा कर रही है। मतलब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब इस मोर्चे को लीड कर रही है। सोनिया गांधी इस बैठक का हिस्सा होंगी। जाहिर तौर पे उनके आने से जो बैठक है उसमें और ज्यादा गंभीरता आ जाती है, क्योंकि सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं। कुल मिला के एक तरफ कांग्रेस की ये कोशिश है कि एक बड़ा अम्ब्रेला स्टिच हो जिसमें तमाम क्षेत्रीय शत्रप भी शामिल हो और किसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी को शिकस्त दी जाए। बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड में 26 दलों के नेता 2 दिनों तक जिन जिन मुद्दों पर मंथन करेंगे, उनमें मीटिंग के 6 बड़े मुद्दे तय किए गए हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने के लिए कमेटी बनाई जाए। चुनावी रैलियां, सम्मेलन, प्रदर्शन का साझा प्लान बनाया जाए। राज्यवार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाए। ईवीएम वाले मुद्दे पर चर्चा करके चुनाव आयोग को बताया जाए। विपक्षी दलों के इस नए गठबंधन का नाम तय कर लिया जाए। गठबंधन के लिए एक संयुक्त सचिवालय यानी दफ्तर शुरू किया जाए। और विपक्षी दलों की इसी बैठक में तय हो जाएगा कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में किस रणनीति के साथ घेराबंदी की जाए।
कांग्रेस के 26 विपक्षी दलों के मुकाबले बीजेपी भी 30 दलों के साथ दिल्ली में 18 जुलाई को बैठक करने का दावा कर रही है। बीजेपी के कुनबे में पहले से 24 दल थे, अब 6 और जुड़ गए। कांग्रेस कह रही है कि एक दल के 3 टुकड़े करके 30 का नंबर गिना रही है बीजेपी। वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े सबको जमा रहे और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे, तो वो कोई काफी महत्व का नहीं। हालांकि बीजेपी की बैठक में अकाली दल से लेकर टीडीपी और वाईएसआर जैसे दलों को नहीं बुलाया गया है। बिहार से जरूर नए दल बुलाए गए हैं। सभी सहयोगी से बात चल रही है और धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट भी हो रही है। कल अच्छे से बैठक होगी और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह एनडीए एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़े। हालांकि खबर है कि एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट का दावा कर दिया है। बेंगलुरु से सगय राज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।